हेलो स्टूडेंट्स, आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा कि एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समथिंग या समबॉडी, एनीथिंग। ये सारे शब्द आपने कहीं ना कहीं जरूर सुन रखे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ये शब्द होते कौन से हैं और इनका मतलब क्या होता है? कभी कभी देखने में लगता है कि एनीवन और समवन, एनी, एवरीवन, ये देखने में एक जैसे लगते हैं और कभी कभी मीनिंग भी एक जैसा देते हैं। क्या आपको इन सभी के बारे में पता है? अगर सच में आपको पता नहीं है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सबका सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या पढ़ने का पड़ेगा? सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी के माध्यम से हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो पहले देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन होते कौन है। ये प्रोनाउन अनिश्चित होते हैं। देखिए इंडेफिनिट का मतलब ये अनिश्चित होता है। अनिश्चित से तात्पर्य है कि ये जो सब्जेक्ट कार्य करते हैं उसमें किसी का निश्चय नहीं हो पाता है। और कभी कभी इस बात का भी निश्चय नहीं होता है कि आप एक महिला को बोल रहे हैं या पुरुष को बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है, तो क्या इस बात से पता चल पा रहा है कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं? इससे ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि कोई महिला है या पुरुष है या कौन सा व्यक्ति है। कोई बोला है हमने, इस कोई वाले शब्द से हमें ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि उस किस व्यक्ति की बात किया जा रहा है। जैसे मैं कह दूं कि एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क, सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो क्या मैंने बोला है सभी लोग, तो इसमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया गया है? क्या इससे कंफर्म हो पा रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लड़कियों को भी बोल सकते हैं कि हर कोई अपना कार्य कर रहा है, लड़कों को भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित। ओके दोस्तों, वही लाइट वाली प्रॉब्लम, बत्ती गुल मीटर चालू। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम किसी व्यक्ति का निश्चय नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो मैं जो सभी शब्द बोल रहा हूं इससे ये नहीं पता चल पा रहा कि हम महिला के बारे में कह रहे हैं या पुरुष के बारे में या किस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। मैं सभी बोलकर एक महिला और पुरुष दोनों को बता सकता हूँ, किसी जेंडर को क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ, सबको सबकी बात कर देता हूँ इसी के साथ। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अनिश्चित प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए इनमें इंडेफिनिट प्रोनाउन में होते कौन कौन से? इसमें 4 ठो आपको देखने के लिए मिलेगा। एवरीवन, सॉरी, एवरी, सम, एनी, नन। देखिए इन्हीं के माध्यम को क्या करते हैं, इन्हीं सभी लोगों के माध्यम से ये 3 चीज जोड़ते हैं, वन, बॉडी और थिंग। इन्हीं को जोड़ देते हैं और क्या बनाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे देखते हैं हम यहाँ पे कि एवरी वन, देखिए एवरी में वन जोड़ दिया, एवरी वन बन गया। एवरी में बड़ी जोड़ देंगे, एवरी बड़ी बन जाएगा। एवरी में थिंग जोड़ देंगे, एवरी थिंग बन जाएगा। इसी तरह सम वन, सम में वन जोड़ा तो सम वन बन गया। सम को बड़ी के साथ जोड़ देंगे तो सम बड़ी। इसी तरह सम थिंग, और एनी को वन के साथ जोड़ेंगे तो एनी वन, एनी बड़ी और एनी थिंग। इसी तरह से नन का है, लेकिन नन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आपको नन को नो बनाना पड़ेगा कहीं कहीं पे। देखिए यहाँ पे नो वन, फिर उसके बाद नो बडी, फिर नो थिंग। देखिए यहाँ पे एन ई हट गया, नथिंग हो गया, ठीक। तो देखिए यही सारी चीजें क्या होती हैं, आपको कार्य करेंगे किस चीज का? इंडेफिनिट प्रोनाउन का। और इन्हीं का हिंदी हम लोग अभी देखेंगे तो आपको शायद और भी ज्यादा कनेक्ट कर पाए और भी ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है कि इस चीज की हिंदी लिख दी है थोड़ा सा, जिससे कि आप लोग ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज से। क्या देखते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे एवरीवन और एवरीबॉडी। इन दोनों को हम लोग हर कोई, प्रत्येक, सब लोग या सभी कह सकते हैं। इनका मतलब यही होता है। जैसे अब मैंने समवन और समबडी बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? दोनों का मतलब क्या होता है? कोई होता है। कोई भी, एनीवन और एनीबडी को कोई भी कह सकते हैं। इसका भी हिंदी कोई भी, इसका भी हिंदी कोई भी। नो वन और नो बडी, इसका मतलब कोई नहीं। नो से बना ये, नो बडी मतलब नोथिंग, नथिंग, कोई नहीं है। और नो वन, कोई नहीं। इधर देखिए एवरीथिंग, यही थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये वस्तुओं के लिए आता है, ठीक है। देखिए एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। एवरी मतलब सब और थिंग मतलब कुछ, कुछ। समथिंग मतलब होता है कुछ है, ठीक। एनीथिंग मतलब कुछ भी, और नथिंग मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का हम लोग आज वर्णन करेंगे। इस चीजों के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ना है। देखिए जरा इसमें करना क्या है, जो इधर जितने भी दिख रहे हैं आपको, इधर वाले जो स्लाइड वाले हैं, एनी एनी, एवरीवन और एवरीबॉडी, समवन समबडी, एनीवन एनीबॉडी, नो वन नोबडी, ये सारे के सारे क्या करते हैं? इस सबके सब मनुष्यों के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन ये वस्तुओं के लिए उपयोग होते हैं। जो इधर वाले थिंग वाले जितने भी लोग हैं, सब के सब क्या होते हैं? वस्तुओं के लिए उपयोग होंगे। और इधर वाले जो बड़ी और वन वाले हैं, ये सब के सब मनुष्यों के लिए उपयोग होंगे। तो इस बात का बड़े बखूबी से ध्यान रखना है।
अब इनके एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे कि इनका उपयोग कैसे करते हैं हम लोग। ये कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि प्रोनाउन जो होता है उनकी देखिए 4 चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन आ सकता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी प्रोनाउन आ सकता है। यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन दोनों, इसी दोनों को फिक्स कर रखा है इन्होंने, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का स्थान, नाउन और प्रोनाउन। इन देखिए एक सेंटेंस में 4 चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब से जुड़ के सारी चीजें आती हैं। अब देखिए यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन आता है एक बात, और यहाँ पे भी नाउन और प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो इसका मतलब जितने भी ये प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट के भी स्थान पे आ सकते हैं। ठीक है, तो अब यही रहा आप लोगों को जानने के लिए, आपके जो मतलब था इनका, आप इनको बढ़िया से नोट्स बना। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे ध्यान दे लेते हैं जो इनके साथ आपको याद रखना जरूरी है। जैसे में पहला पॉइंट है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किए जाते हैं, कहने का मतलब कार्य करते हैं, उपयोग किए जाते हैं। जैसे में कि आपको कभी देखे होंगे ही, सी, इट और किसी का नाम, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही उपयोग में आती हैं। तो इनका हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं सब के सब सिंगुलर होते हैं। भले ही एवरीवन बोलने पे सब लोग होता है, कई लोग देखने में लगते हैं, लेकिन हम लोग उसको इकट्ठे उनको सब लोगों को बोलते हैं, इसलिए ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। ठीक, अब दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। बिल्कुल वही बात कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, जैसे बोल दूं everyone is or are doing his work, सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं। अब देखिए मैंने कहा है कि जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे एवरीवन, देखिए क्या है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये किस तरह से कार्य करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से कार्य करेगा। जैसे तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब जो आएगी, यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट है कि इनके साथ हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे देखिए आर तो होता है प्लूरल, इसीलिए इसको नहीं यूज करेंगे। ठीक, तो सही क्या होगा, इज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए आती है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये सब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकते हैं और तीसरा स्थान जो ऑब्जेक्ट का होता है उस पर भी आ सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि आई कॉल्ड एवरीवन, आई कॉल्ड एवरीवन, जैसे एग्जांपल लिख देता हूं कि आई कॉल्ड एवरीवन, मैंने सभी को बुलाया, मैंने सभी को बुलाया। तो यहाँ पे देखिए ये जो एवरीवन आया है ये क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। पहले यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। कहने का तात्पर्य समझ में गया ना कि ये दोनों जगह पे आ सकता है। और देखिए एक चीज जो है उसको ये भी ध्यान में रखना है, चौथा वाला पॉइंट, इसको आप लिख भी सकते हैं अच्छे तरीके से कि वन और बड़ी मनुष्य के लिए जबकि थिंग अन्य सभी के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबडी, तो उसके साथ वन और बड़ी लग के ही बना था। तो जो जो भी इसमें वन और बड़ी लग के बने हैं उस सब के सब मनुष्यों के लिए उपयोग होते हैं, कभी वस्तुओं के लिए उपयोग होता है नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है। तो कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई वस्तु तो बुलाएगी नहीं, कोई मनुष्य ही बुला रहा होगा। इसलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी वन और बड़ी किसी के साथ लग के आएंगे, किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाएंगे, तो हमेशा वो किसके लिए आएंगे, मनुष्य के लिए आएंगे। ठीक, अब आगे देखिए एक पॉइंट और, जैसे थिंग है, समथिंग हो गया या फिर एनीथिंग हो गया, ये सब क्या है, ये सब अन्य वस्तुओं के लिए आएंगे या फिर मनुष्य को छोड़ के अलावा जितने भी सब लोग हैं उनके सब के लिए आएंगे। और इनका उपयोग देख लेते हैं एक बार, जरा एक तो एग्जांपल देख लेते हैं। ही बाट समथिंग, उसने कुछ खरीदा, ही बाट समथिंग, देखिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आया है, और समथिंग कुछ, एक किसी कुछ खरीदा, तो क्या किसी मनुष्य को तो खरीदता नहीं है कोई व्यक्ति, तो इसलिए जो ही बाट समथिंग जो आया है यहाँ पे, जो समथिंग दिख रहा है आपको, ये किस लिए है, ये किसी वस्तु के लिए होगा। तो यहाँ पे किसके लिए उपयोग होता है, जिसमें इसमें थिंग लगा हुआ है, तो ये थिंग अन्य सभी के लिए होता है, मनुष्य के लिए सिर्फ बड़ी और वन होता है। ठीक,
एक चीज और है जो इसमें आपको बहुत बढ़िया से ध्यान में रखना है कि जैसे कि मैं कह दूं कि समवन इज कॉलिंग यू, समवन का मतलब होता है कोई, somebody का मतलब भी होता है कोई, या एवरीवन मतलब सब लोग, एवरीबॉडी मतलब भी सब लोग होता है, एनीवन, एनीबॉडी, इन सभी का क्या होता है, ये सब लोगों से हमें क्लियर नहीं हो पाता है कि हम किसको बुला रहे हैं, जैसे महिला को बुला रहे हैं या पुरुष को बुला रहे हैं। जैसे मैं कह दूं कि एनीबॉडी, एनीबॉडी कैन डांस, आपने एबीसीडी मूवी देखी होगी, एक वरुण धवन की थी, एनीबॉडी कैन डांस, सभी लोग डांस कर सकते हैं या कोई भी डांस कर सकता है। तो कोई भी डांस करने से क्या तात्पर्य था, हमने किसी महिला या पुरुष को पर्टिकुलर तो नहीं कहा है, इसमें सब लोग आ जाते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जब ऐसे वह शब्द आते हैं तो इसमें अपना की इंग्लिश, जैसे हमने कि लगाते कि वो अपना कार्य कर रहा है तो ही इज डूइंग हिज वर्क कहते हैं, क्योंकि ये महिला के लिए होगा ही और सी इज वर्किंग हर वर्क, तो ही हिज और हर क्या आ रहा है, ये महिला और पुरुष के लिए बटा हुआ है। लेकिन इनके केस में जो ये प्रोनाउन है, इनके लिए अपना की इंग्लिश कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि इसमें महिला और पुरुष का तो कंफर्मेशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अनिश्चित है। तो इसमें क्या किया जाएगा, ग्रामर की तरफ से इसमें ये रूल है कि आप हमेशा इसमें पुरुष को ही प्रेफर करना है, मेल को ही प्रेफर करना है, इसलिए अपना की इंग्लिश में हिज लगेगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए हिज वर्क, एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ पे हिज क्या है, पुरुष के लिए आता है। तो आपको क्या करना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने हैं उनमें अपना के इंग्लिश के लिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हमेशा पुरुष को ही प्रेफर करना है, महिला को नहीं। ठीक है, यहाँ पे हर नहीं लगा सकते एवरीवन के लिए, हमेशा पुरुष। और कभी कभी खुद के लिए जो होता है, खुद के अपने आप जो होता है, इसमें देखे होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो वहाँ पे हिमसेल्फ लगेगा, हिमसेल्फ। ठीक, यहाँ पे हर सेल्फ या कोई और अन्य लगेगा ही नहीं, हमेशा पुरुष मान कर करेंगे इसको, हिज वर्क हिमसेल्फ, ऐसा ही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये रहे कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनको आप लिखना चाहे तो बढ़िया से लिख के नोट्स भी बना सकते हैं। अभी इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि आपको जितना भी दिक्कतें हुई होंगी या जो भी कंफ्यूजन रहा होगा उस सबका सब दूर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जिसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। जो भी 4-5 रूल इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपने रूल कितने अच्छे से पढ़ा है, उससे समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए, एवरीवन और एवरीबडी वेंट टू हिज स्कूल, देखिए यहाँ पे 2 रूल है। देखिए एवरीवन और एवरीबडी का मतलब होता है सब लोग या सभी। ठीक, तो यहाँ पे कहेंगे आप प्रत्येक भी कह सकते हैं, हर कोई कह सकते हैं कि हर कोई अपने स्कूल गया या सभी अपने स्कूल गए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का या तो यहाँ पे एवरीवन लगा सकते हैं या तो एवरीबडी, और यहाँ पे वेंट लिखा है, सेकंड फॉर्म लिखा है, इसके साथ हमने क्या लगाया है, हिज लगाया है। यहाँ पे हर नहीं लगा सकते या कोई और योर माई ये सब नहीं लगा सकते, इसके साथ में हमेशा हिज ही लगेगा अपने की इंग्लिश के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन कि एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बढ़िया है। आपसे कोई आपका दोस्त पूछता है कि और क्या हालचाल है, तो कहेंगे एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। तो इसका क्या मतलब, एवरीथिंग मतलब सब कुछ बढ़िया है, और इसके साथ में हमेशा क्या है, एक सिंगुलर, ये तो सिंगुलर के रूप में काम करता है, तो इसकी जो वर्ब आई है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वो भी सिंगुलर के रूप में आई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए समवन इज, इसको ना ध्यान में, ये दोनों के दोनों उपयोग हो सकते हैं, इसमें ये मत सोचिएगा कि नहीं एक ही उपयोग होगा। समवन एंड समबडी इज कॉलिंग यू, तुम्हें कोई बुला रहा है ना, कोई तुम्हें बुला रहा है। यहाँ पे देखिए समवन या समबडी दोनों का उपयोग कर सकते हैं, दोनों का मतलब कोई होता है ना, कोई तुम्हें बुला रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिंगुलर के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये भी सही हो गया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये देखिए आपने कभी कभी सुना होगा कहते हुए लोगों को कि कुछ न करने से बेहतर तो कुछ तो होता है, कुछ न होने से बेहतर कुछ होता है। तो वही लिखा है मैंने कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ न होने से बढ़िया है कि कुछ हो, बात यही है कहने का मतलब। तो यहाँ पे भी देखिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया है और ये सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है। देन नथिंग, देखिए नथिंग का भी उपयोग इसी में हमने देख लिया। एनीबडी एनीवन कैन डांस, देखिए आप लोगों ने ABCD मूवी वरुण धवन की देखी, जो अभी मैंने पहले भी बताया, उसमें लिखा था ABCD, इसका मतलब होता है एनी बडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। ठीक, तो वही वाली चीज है यहाँ पे, एनी बडी कैन डांस। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, या यहाँ पे कोई भी इनका मतलब था, इसका मतलब क्या होता है, कुछ भी, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो या आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे तात्पर्य आपका समझ गए होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है।
मुझे बस इन सब का उपयोग दिखाना था कि इनका उपयोग हो सकता है सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। देखो यहाँ पे नथिंग आया है ऑब्जेक्ट के स्थान पे इधर अलग से। तो अभी नो वन नथिंग वाला भी था इसमें, जरा इसको देख लेते हैं कि nobody is going to school, देखिए इसका क्या मतलब है। nobody is going to school से तात्पर्य है कि कोई स्कूल नहीं जा रहा है। इसमें नहीं लगाने की आवश्यकता होती ही नहीं है, इस सब्जेक्ट अपने आप से ही नहीं लगा लेता है। nobody मतलब होता है ये कोई नहीं स्कूल जा रहा है या कोई स्कूल नहीं जा रहा है, ये कह सकते हैं ना। तो अब एक बचा हुआ है नो वन, यहाँ पे नो वन, आप नोबडी की जगह पे नो वन भी रख सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं, ठीक। और इन दोनों का उपयोग एक जैसा हो गया, लेकिन एक चीज बची हुई है अभी जिसको आपको देखना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसका मतलब नथिंग का मतलब होता है नथिंग इज इम्पॉसिबल का मतलब था कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक जगह हम अलग जगह पे देखे थे, इसको यहाँ पे अलग जगह पे देख रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में। नथिंग इज इम्पॉसिबल मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में, बिल्कुल सही कहा है। इस बात को आप लोग नोट करके रखिएगा, नथिंग इम्पॉसिबल। आपको इंग्लिश सीखना है या कुछ बेहतर करना है जिंदगी में, तो प्लीज अपने आप को उस समय दीजिए उसको। जैसे जो भी काम करना चाहते हैं अपने आप से पूछिए जरा कि आपने उसके लिए कितना समय दिया है। कोई भी आज व्यक्ति महान बना है तो उसके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास 24 घंटे, जो आप देख रहे हैं उसके आपके पास भी 24 घंटे हैं। अन्य कोई व्यक्ति बिल गेट्स बन गया, इलोन मस्क बन गया या टाटा अंबानी बिरला बन रहा है, उन सभी के पास 24 घंटे हैं। बात यह है कि आपने उसमें कितना इन्वॉल्व है, उतना कितना समय दिया, कितना उस चीज के लिए पागल हैं आप, क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, इसको पहले कंफर्म कीजिए और उसी के पीछे पूरी तरह से जुड़ जाइए और पूरा का पूरा समय दीजिए उस पर। जितना ज्यादा समय देंगे उतनी ही ज्यादा तरक्की होगी। तो ठीक है, धन्यवाद। आपका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।